गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास टेंथ के सभी बच्चे जानेंगे कि रसायन विज्ञान बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार क्लास चलेगा, है ना। तो आपको पढ़ाया गया कार्बनिक यौगिक, और कार्बनिक यौगिक के बाद आपको पढ़ाया गया क्या, पीरियाडिक टेबल, आवर्त, और अच्छे से पढ़ाया गया है। जो बच्चे लेक्चर नहीं देखे हैं वो लेक्चर देख लें। अब हम आपको बताएंगे अम्ल, क्षार और साल्ट, एसिड, बेस एंड साल्ट। अगला चैप्टर आपका होगा एसिड, बेस एंड साल्ट। एसिड, बेस एंड साल्ट। एसिड, बेस एंड साल्ट। तो पहले आप लोग देखेंगे एसिड क्या होता है। तो पहला है अम्ल। ध्यान रखिए, अम्ल क्या होते हैं? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। अम्ल क्या है? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं उसे हम अम्ल कहते हैं। जैसे HCl है, H आयन है, Cl आयन है। HNO3 नाइट्रिक अम्ल, H आयन प्लस क्या, NO3 पर माइनस चार्ज है। CH3COOH है, ये बन गया H आयन प्लस CH3COO माइनस। इसे बोलते हैं एसीटेट आयन। क्लोराइड आयन, नाइट्राइट आयन, नाइट्रेट आयन, एसीटेट आयन, ये सब क्या है, H आयन। ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में H आयन देते हैं उसे हम अम्ल कहते हैं। आइए देख लेते हैं क्षार क्या होता है। ध्यान देंगे, क्षार वे पदार्थ है ना, क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH आयन देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्षार या क्षारक। ध्यान दें, NaOH है, Na आयन है प्लस OH आयन है। KOH है, K आयन है प्लस OH आयन है। ये क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन है। ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH आयन देते हैं उसे हम क्षारक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षारक। ध्यान दीजिएगा, क्षार, सभी क्षार क्षारक होते हैं, किंतु सभी क्षारक जो है, सभी क्षारक क्षार नहीं होते, है ना। जैसे ध्यान दें, देखो क्षारक, पहले जान लो क्षारक क्या होता है। क्षारक देखो, क्षारक में ये फिक्स है, क्या है, OH आयन। क्षारक में क्या होंगे, OH आयन, है ना। क्षारक में क्या होंगे, OH आयन। और क्षार में जरूरी नहीं है कि OH आयन है। तो देखो क्षारक जो है क्षार में होते हैं। जैसे क्षार है NaOH और क्षारक है NaOH, यानी क्षार और क्षारक दोनों हैं। सभी क्षारक क्षार होते हैं, सभी क्षारक जो होते हैं क्षार होते हैं, किंतु सभी क्षार क्षारक नहीं होते। जैसे Na2O है, Na2O तो सोडियम ऑक्साइड है। Na2O ये तो क्षार है लेकिन क्षारक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें OH नहीं है। ये क्षार है लेकिन क्षारक नहीं है, ठीक। और यह क्षारक है, क्षार भी है। यानी सभी क्षारक क्षार होते हैं किंतु सभी क्षार क्षारक नहीं होते हैं। तो वे पदार्थ जो जल में OH आयन देते हैं
उसे हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षार। जैसे NH4OH है, ये दिया क्या, NH4 आयन प्लस क्या, OH आयन। क्लियर। अब हम आते हैं पार्ट के बारे में आपको बता रहे हैं। साल्ट, अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया से बने हुए ठोस आयनिक पदार्थ को साल्ट कहते हैं। जैसे लिखा है HCl प्लस NaOH गिव्स आउट NaCl प्लस H2O। HCl और NaOH की परस्पर क्रिया से बना क्या, नमक और जल। तो नमक क्या हुआ, साल्ट हो गया। नमक क्या हुआ, साल्ट हो गया। अम्ल और क्षार, अम्ल है HCl और क्षार है NaOH। तो अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया से बने हुए ठोस आयनिक पदार्थ को हम क्या कहते हैं, साल्ट। अब ध्यान देंगे, साल्ट निम्न प्रकार के होते हैं। साल्ट के प्रकार, साल्ट निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है सरल साल्ट, सरल साल्ट। नंबर 2 होता है, ध्यान देंगे, डबल साल्ट, साल्ट। और नंबर 3 होता है फंकर साल्ट, फंकर साल्ट। ठीक। सरल साल्ट क्या है, ध्यान देंगे, सरल साल्ट क्या होता है, अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार, सामान्य अम्ल और सामान्य क्षार से बने हुए साल्ट को हम सिंपल साल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, सरल साल्ट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। चलिए आप लोगों को हम बताते हैं। किसी अम्ल की क्षारक से क्रिया कराने पर जो साल्ट बनता है उसे हम सिंपल साल्ट कहते हैं। जैसे NaCl, जैसे NaCl। अब देखेंगे सरल साल्ट के प्रकार। सरल साल्ट निम्न 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है सामान्य साल्ट। नंबर 1 क्या होता है, सामान्य साल्ट। और नंबर 2 क्या होता है, अम्लीय साल्ट, अम्लीय साल्ट। नंबर 3 होता है क्षारीय साल्ट, क्षारीय साल्ट। तो सामान्य साल्ट क्या है, ऐसे सरल साल्ट जिसमें विस्थापनी हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है उसे हम सामान्य साल्ट कहते हैं। NaCl, KNO3 ये सब क्या है, सामान्य साल्ट। अम्लीय साल्ट, ऐसे साल्ट जिसमें विस्थापनी हाइड्रोजन परमाणु होता है उसे हम अम्लीय साल्ट कहते हैं। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइसल्फेट, NaHSO4। क्षारीय साल्ट, ऐसे साल्ट जिसमें विस्थापनित OH आयन उपस्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्षारीय साल्ट कहते हैं। जैसे ZnOHCl, MgOHCl। ठीक। तो जिंक हाइड्रॉक्सी क्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्सी क्लोराइड क्या हो गए, क्षारीय साल्ट। अब नंबर आता है आपका क्या, ध्यान देंगे, डबल द्विक साल्ट। ध्यान देंगे, द्विक साल्ट क्या है, दो सरल साल्ट के संयोग से बने योगात्मक यौगिक, दो सरल साल्ट के संयोग से बने योगात्मक यौगिक जिनका अस्तित्व केवल ठोस अवस्था में होता है, विलयन में नहीं होता, उसे हम द्विक साल्ट कहते हैं। जैसे K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज 24H2O, 24H2O। ये क्या है, द्विक साल्ट है। दो सरल साल्ट के संयोग से बने योगात्मक यौगिक
दो सरल साल्ट के संयोग से बने योगात्मक यौगिक जिनका अस्तित्व केवल ठोस अवस्था में होता है, विलयन में नहीं। तो दो सरल साल्ट है, एक पोटेशियम सल्फेट है, एक एल्युमिनियम सल्फेट है, और बन गया क्या पृथ्वी। अब नंबर आता है संकर साल्ट। संकर साल्ट ध्यान दीजिएगा, संकर साल्ट क्या होता है? दो सरल साल्ट अथवा सरल साल्ट और उदासीन अणुओं के संयोग से बने साल्ट जिनका अस्तित्व ठोस और विलयन दोनों में होता है ना। दो सरल साल्ट अथवा सरल साल्ट और उदासीन अणुओं के संयोग से बने साल्ट जिनका अस्तित्व ठोस और विलयन दोनों में होता है, उसे हम संकर साल्ट कहते हैं। संकर साल्ट के गुण बने हुए साल्ट के गुणों से भिन्न होते हैं, जैसे K4 या FeCl6 पोटेशियम फेरुसाइनाइड क्या है? संकर साल्ट है। आगे बात समझिए। तो इतना आप लोग ध्यान देंगे, पढ़ लेंगे। अब हम आपको बताएंगे फाल्ट का निर्माण, फिर आपको बताएंगे अम्ल और क्षारक की प्रबलता का क्रम। अम्ल और क्षारक की प्रबलता का क्रम, उसमें pH OH बताना है, तो इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा।